तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इर्मियास का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छा दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नून खरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए वृक्ष के सदृश है, जिसके जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हरेक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े छाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सड़ते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही अब्राहम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिलता था और लाजरुस को दुख ही दुख, और उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा।
इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, अब लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उनकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया संत पैट्रिक का त्यौहार मनाती है। संत पैट्रिक एक महान मिशनरी संत थे। कलीसिया की स्थापना और कलीसिया का विकास आयरलैंड में पैट्रिक के प्रयत्न से हुआ था। पैट्रिक का जन्म ब्रिटेन का वेल्स नाम प्रांत में हुआ था और 16 वर्ष की उम्र में छापामारों ने उनको किडनैप करके बेच दिया आयरलैंड में। और वहाँ पर वे बकरी चराने वाला काम उनको मिला था। 16 वर्ष का लड़का था और 6 वर्ष के अंदर लगभग 22 वर्ष के उम्र में उसने वहाँ से अपने को सुरक्षित स्थान पहुँचा दिया, भाग गया और वे अपने देश आया। वहाँ से वो पढ़ाई के लिए फ्रांस गए थे। फ्रांस से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी का अभिषेक लिया और इसके बाद उनको बिशप के रूप में अभिषेक दिया। उस समय वो 43 वर्ष की उम्र में, लगभग 443 में वो चले गए आयरलैंड में, जहाँ वे पहले बेचे गए थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने कलीसिया की स्थापना के लिए प्रयत्न किया। वो प्रार्थनामय व्यक्ति था और ये अभिषिक्त प्राप्त व्यक्ति था। कलीसिया के इन्होंने उतने सुसमाचार की घोषणा, क्योंकि वो 6 साल उधर रहने के कारण वहाँ की संस्कृति भाषा सब बिल्कुल जानते थे और वहाँ जाकर सुसमाचार की उन्होंने इतनी घोषणा की, सेवा की, कलीसिया की स्थापना वहाँ पर हो गई। इसलिए आयरलैंड के विश्वासी सेंट पैट्रिक को अपना मध्यस्थ संत मानते हैं। सेंट पैट्रिक हमें सिखाता है सुसमाचार की सेवा हमें उत्साह से करना है। आज की दुनिया में शायद आयरलैंड में विश्वास की कमी है, सारे यूरोप में विश्वास की कमी है, क्योंकि लोग इतना अधिक से अधिक भौतिकवादी बन गए हैं और आध्यात्मिकता के लिए उनके लिए समय नहीं। और इसके अलावा कलीसिया भी एक संस्था बन गया। जब कलीसिया संस्था बन जाती है तब एक प्रकार का वो मर जाती है। कलीसिया सदा आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा का अभिषेक से जब कलीसिया संचालित होती है, वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर विकास है, वहाँ पर आत्मा का अभिषेक है और नाना प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होती है। संत पैट्रिक का त्यौहार मनाते हुए हमें भी अपने को कलीसिया के प्रति निष्ठा और सुसमाचार की सेवा में तात्पर्य और अपने को समर्पित करने की इच्छा होनी चाहिए। आज के प्रथम पाठ में जो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से हमने पाठ सुना है, यिर्मयाह नबी यहूदा में ईश्वर के द्वारा भेजे गए नबी हैं। उन्होंने ये कार्य, उनका कार्य बहुत मुश्किल सा कार्य था।
उनको लोगों को चेतावनी देना है कि तुम लोग अपने जीवन परिवर्तित करो, प्रभु पर श्रद्धा रखो, नहीं तो तुम्हारे साथ मगान विपत्ति आने वाला है। और विपत्ति आ गया, उसके कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। यिर्मयाह प्रभु से कहते थे, प्रभु क्यों मेरा जन्म हुआ, क्यों मुझे ये दौती मिला, मैं चुप रहना चाहता हूँ परंतु मैं चुप नहीं रह सकता। मेरे अंतर्गत में तेरी वाणी इतना प्रेजेंट, मुझे प्रेरणा कर देते हैं, इसलिए मैं चुप नहीं रखता। प्रभु ने उनको ये अभिषेक देकर भेजा था मकान कार्य करने के लिए। और यिर्मयाह का समय यूदा के राजा मिस्र के सम्राट से समझौता करके कल्दिया बाबुलोनी के सम्राट के खिलाफ काम करना चाहते थे। उस संदर्भ में नबी कहते, तुम मनुष्य पर भरोसा मत करो, जो मनुष्य के शरण में जाता है उनका सब शायद टिकता नहीं। यिर्मयाह कहते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, ईश्वर के शरण में जाओ, तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर के पास है। मनुष्य कभी फेल हो जाता है। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, हमारे संसाधनों पर भरोसा रखते हैं, हमारे ताकतों पर भरोसा, हम अपनी को सुरक्षित मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं कि फलाना फलाना हमारा मदद करेंगे, पर समय पड़ने पर वो मदद नहीं दे सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं हमारा पैसा पर हम भरोसा रखते हैं, बैंक में जमा हुआ परीक्षा। हम जानते हैं जब नोटबंदी का समय आया, जिनके पैसा बैंक में वो भी नहीं निकाल पाता था, काम में नहीं आया। और हम जानते हैं कि ये बीमारियाँ आ जाती हैं, हमारी क्षमताएँ समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी हम जानते हैं कि मशीन फेल हो जाता है, हमारी गाड़ी, हमारी जो टेक्नोलॉजी, ये सब फेल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें इन चीज़ों पर अपने को निर्भर रखने के बिना हमें चाहिए कि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हमारा कार्य करते रहें। इसलिए यिर्मयाह कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, और वे जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं और वह खड़ी धूप में भी नहीं डरता। उनके पत्ते हरे भरे होते हैं, वो सदा बहार है और सदा फलदार है। जैसे शास्त्र 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला वो नदी के किनारे बसा हुआ पेड़ के जैसा है। परंतु जो आदमी पर भरोसा रखते हैं, मैंने इसका अर्थ आदमी का शरण लेते हैं, संसार का शरण लेते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी ऐसे बन जाते हैं सूखे पौधे के जैसा। ये रेगिस्तान में सूखे पौधे, उनमें जल की कमी है, वो नहीं बढ़ता है, फल नहीं दे सकता, वो सूख जाता है और केवल जलाने की योग्य बन जाता है। प्रभु पर भरोसा रखने के आह्वान करते यिर्मयाह, और यहूदियों ने उनको सुना नहीं, उनका उत्पीड़न किया था। और हम जानते हैं कि जो मिस्र पर श्रद्धा रखकर मिस्र के आधार पर बाबिलोन के राजा से लड़ना चाहता था, हम जानते हैं कि यूदा का राजा परास्त हो गया, मिस्र उनके साथ नहीं आया। ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए नबी ने बोला था, परंतु ये लोग, ईश्वर के पास सब कुछ प्रबंध करने की योग्यता है, उनकी क्षमता है, और हम जितना श्रद्धा रखते हैं उतना हमारे साथ प्रभु न्याय करेंगे। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी व्यक्ति जो धन से संपन्न था, हर वे रोज बड़ा खाना दावत उड़ाया करता था, हर वे बगैनी वस्त्र पहनता था, मलमल पहनकर प्रतिदिन दोस्तों के साथ मजे के जीवन जीते थे। परंतु उनके गेट पर एक कंगाल पड़ा हुआ था, वो उनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना खाना है। उस पर इस धनी व्यक्ति ने श्रद्धा नहीं दिया, ध्यान, वो व्यक्ति, उनके व्यक्तिगत अस्तित्व भी उनके सामने नहीं था। वो व्यक्ति, वो कंगाल उनके लिए अदृश्यमान था। ये अपनी दुनिया में रहते थे, अपनी संपत्ति में, और उसका आनंद लेते थे।
यहूदी और विशेष करके हम जानते हैं फरीसी और शास्त्री और पुरोहित लोग, ये उन लोग उस जमाने में सोचते थे कि धन और दौलत उन्हें ईश्वर का आशीष के रूप में मिला है। उनके अच्छे गुणों के लिए या उनके पूर्वजों के अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर उन पर प्रसन्न है, इसलिए उनको भरपूर मात्रा में संपत्ति दे दी, इसलिए वो खुश रहते हैं और स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए लोग जीते थे, दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते थे। बहुत लोग ऐसे हम भी कभी करते, हमारी क्षमताओं पर हम निर्भर रहते हैं। हम सोचिए हमें ये सब प्रभु ने दिया, ये मेरी क्षमता है, मैं गाने का या कुछ पढ़ाई का कुछ भी हो, हमें कई क्षमताएं हैं, हम उस पर गर्व करते हैं, हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, ये सब मेरा है और मैं जो चाहे करूँगा। लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे करते भी हैं। अपने पड़ोसी की दीनता देखने पर उनके पास समय नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन है, गेट के बाहर हमको जाना पड़ता है। वो धनी व्यक्ति कभी गेट के बाहर जाकर देखते नहीं। हमारे पड़ोसी जो बीमार है, हमारे पड़ोसी जिनका कोई सहायता नहीं है, प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं इस दृष्टांत के द्वारा हमें ध्यान देना चाहिए। समाज में जो तिरस्कृत है और जिनके पास संसाधन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। पुराने ज़माने में दशमांश देना की एक क्रिया मैंने यहूदियों को ईश्वर ने दिया था कि हर एक व्यक्ति अपने दशमांश दे दीजिए, जिसके द्वारा दूसरों की सेवा हो जाए। जिनके पास नहीं है उनको इससे सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी हमसे अपने कई दृष्टांतों के द्वारा समझाया था कि तुम इस छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया है। इसीलिए एक दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे चाहते हैं हम अपने ताकतों पर, अपने पैसा पर या अपनी संसाधनों पर गर्व ना करें, क्योंकि ये सब छोड़कर हमको भी जाना है। जैसे धनी व्यक्ति मर गया, दफनाए गए दूसरों के समान, उनका भी शरीर मिट्टी में गल गया, परंतु उनका आत्मा अनंतता के लिए बनाया गया था, परंतु ये अनंत काल के लिए दुख सहने का उनको दंड मिला, क्योंकि उसने कभी दूसरों पर दया नहीं दिखाया। वो केवल स्वार्थी बनकर अपनी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए करते थे। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया धनी वो गरीब व्यक्ति के खिलाफ। वो गरीब व्यक्ति उनके जीवन में नहीं था, उसने गरीब व्यक्ति को मारा पीटा नहीं है, गरीब व्यक्ति को भगाया नहीं, कुत्तों के भेजकर उनके कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसा वो कर सकते हैं। परंतु ईश्वर के सामने उन्होंने बड़ा अपराध किया। ईश्वर व्यक्तियों का दिल जानता है। जैसे सामुएल ने कहा था कि ईश्वर व्यक्ति का अंतर्दम को जानता है। बाह्य रूप कुछ भी हो, वो गरीब कंगाल बाह्य रूप से विकृत उतना शोभायमान नहीं होगा उनका चेहरा। गरीब व्यक्ति था, शायद वो उनका कोई फोटो लेने के लिए भी वो नहीं गया होगा। परंतु जो धनी व्यक्ति है सदा अपने संसाधनों में रहते हैं और शायद एकदम फैशन शो, रोज वही फैशन शो करता था अपने घर पे। उनके पास कपड़ा है, दूसरे के पास कपड़ा नहीं है, कंगाल है। इनके पास भरपूर मात्रा में भोजन है और ये गरीब के पास रोटी भी नहीं मिलती। रोटी का चूर करने के लिए वो कुत्तों से लड़ता था। ऐसा एक व्यक्ति, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने पड़ोसी की ज़रूरतों पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि प्रभु ने हमको एक दिन पवित्र रखने के लिए कहा, सप्ताह में एक दिन पवित्र रखना। यहूदी उसको शनिवार का दिन कहते हैं, विश्राम का दिन कहते हैं। हम लोग रविवार का दिन पवित्र रखना चाहते हैं। ये दिन का हम कम से कम सेवा करने के लिए जाइए, अपनी संसाधनों को दशमांशम दे दे। गरीबों की सेवा के लिए कलीसिया कई संस्थाएं चलाती हैं, जैसे मदर तेरेसा के सिस्टर लोग,
उनके सरकार भी उनके ये आमदनी बंद कर दिया था, परंतु कलीसिया के विश्वासी जिनके पास संसाधन आगे आना चाहिए, सुसमाचार की सेवा के लिए अपने दशमांश का एक हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर की सेवा करता है वो ईश्वर के अनंत जीवन के सौभागी बन जाते। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुमने छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। जब तुमने नहीं किया तो तुमने मेरे लिए नहीं किया। ये हमारे लिए एक ये चेतावनी है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उदार बने, पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अपने तरफ से जो कुछ संभव कर दे। हमारी क्षमताएं, हमारी ताकतें भी हम दूसरों की भलाई के लिए हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते कर दे। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे चाहते हैं, समय आएगा इसके बाद हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो धनी व्यक्ति मर कर गए थे, ईश्वर ने उनसे कहा उनके लिए मूसा है, नबी है, उनके लिए पवित्र ग्रंथ है, उनसे उनको प्रेरणा देना चाहिए, उनको जीवन को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक चीज़ें प्रभु ने हमें दिया है। पवित्र वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, और हर रविवार को पवित्र वचन सुनने के मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अवसर दिया है। ये सब जीवन परिवर्तन के लिए। जब हम नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के द्वारा। हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते, जैसे संत पैट्रिक अपनी सेवा के द्वारा कलीसिया का इतना विकास किया था। उसने जो विश्वास का वरदान सबों को दिया, क्योंकि विश्वास का वरदान दूसरों को देना ही एक महान आध्यात्मिक साधना है। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस यिर्मयाह के आह्वान के लिए। ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर के शरण में जाना। ईश्वर हमारा पिता है, हमें कभी ठुकराते नहीं, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। श्रद्धा से, भक्ति से हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ईश्वर हमारा कार्य करते रहेंगे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमसे कहना चाहते हैं, जो कुछ हमारे पास है ये हमारा नहीं है, हम केवल उसका करेंदा है। ये हमें ये किराए पर दिया गया है। ये संसाधन ईश्वर का देन है, परंतु इसका सही इस्तेमाल करके हम दूसरों का भी विकास करें, दूसरों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये पिता, हमें तो ये सब बुद्धि दे कि हम अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने संसाधनों के सहभागिता द्वारा ईश्वर के राज्य का विकास कर सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी